हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्टफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट में अभी तक हमने मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ आईआर देख लिया है। आज का जो हमारा पहला थ्योरी है वो है लिबरल थ्योरी और आइडियलिज्म। अब ये जो हमारी लिबरल थ्योरी है इसको हम तीन पार्ट में देखेंगे, दैट इज़ राइज ऑफ लिबरल थ्योरी, देन व्हाट इज़ लिबरल थ्योरी एंड हाउ लिबरल थ्योरी नोन एज लिबरल आइडियलिज्म। सो लेट्स गो। लिबरल थ्योरी, सो व्हाट इज द नीड ऑफ लिबरल थ्योरी, यही क्वेश्चन हमारे माइंड में सबसे पहले उठता है। सो इसको आंसर करने के लिए वी शुड गो थ्रू आवर हिस्ट्री। सो जो एरा था वो था 20th सेंचुरी का, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और वर्ल्ड वॉर का नतीजा एक ही था कि लाखों लोग मरे थे। और उसके बाद जो हमारे स्कॉलर्स थे उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन आया कि वॉर की शुरुआत क्यों हुई, और हुई तो कंट्री फाइट क्यों करती है जबकि कोई उसका एब्सोल्यूट गेन नहीं मिलता है उनको। तो यही सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आईआर को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और लिबरल थ्योरी जो था वहाँ का फर्स्ट डोमिनेंट थ्योरी बना इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसने इसका रीज़न और इसका सॉल्यूशन दिया। लिबरल थ्योरी ने मेनली दो रीजंस दिए हैं, किसी भी वॉर का होना और पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर का होना। सो उसका पहला रीज़न था ऑटोक्रेटिक लीडर, जिसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं या डिक्टेटर्स बोलते हैं, जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं रहता है एक तरह से, कि वो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट में हमारे किम जॉन यून है। ये मेनली अपने इगोइस्टिक इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। दूसरा आता है हमारा अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम जो था वो मेन रीज़न था वर्ल्ड वॉर का, उसके कारण पूरा का पूरा यूरोप जो था वो वॉर में चला गया। अब अलायंस सिस्टम में हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी और सर्बिया, इन सब के बीच में फ़ाइट चालू हुई। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने सर्बिया पे किया अटैक। उसके बाद सर्बिया जो था वो रशिया का अलायंस था, तो रशिया पूरी तरीके से बॉन्ड था कि वो सर्बिया को हेल्प करे, तो वो भी रशिया भी चला गया वॉर के अंदर। अब रशिया जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस का अलायंस था, तो ऐसे ब्रिटेन और फ्रांस भी घुस गए वॉर के अंदर। सो इस तरीके से एक सिंपल वॉर कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड वॉर में, एंड दिस इज द रीज़न वाई वर्ल्ड वॉर हैपेंस। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि लिबरल थ्योरी आई कहाँ से और लिबरल थ्योरी है क्या। सो लिबरल थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म से आई है और उसी के तीन प्रिंसिपल्स पे लिबरल थ्योरी वर्क करती है। तो सबसे पहला है रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, कि पावर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कंट्री अपनी पावर को शो करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ वॉर न छेड़ दे, दैट इज नॉट वैलिड। सेकेंड इज कि म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए एक इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू, कि हर एक कंट्री एक दूसरे से कॉपरेट करके चले ताकि एक पीस बना रहे और वॉर की संभावनाएं कम हो। तीसरी चीज़ इम्प्लीमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए पर्टिकुलर, जिसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही बाकी के कंट्रीज चलें ताकि वॉर ना हो। तो सिंपली जो हमारा लिबरल थ्योरी है वो कॉन्फ्लिक्ट को ना देखते हुए पीस और कॉपरेशन पे फोकस ज़्यादा करता है। तो अब हम बात करते हैं उस टाइम के दो प्रोमिनेंट लिबरल थ्योरिस्ट की, जिन्होंने एक प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जिसके थ्रू हम वॉर को अवॉइड कर सकें, जो कि थे वुड्रो विल्सन और नॉर्मन एंगल। वुड्रो विल्सन उस टाइम में 20th प्रेसिडेंट थे यूएसए के 1913 टू 1921, एंड नॉर्मन एंगल जो थे वो जर्नलिस्ट, ऑथर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लेबर पार्टी के। सो वुड्रो विल्सन ने अपने आइडिया को समराइज करके 14 पॉइंट दिए और उसको एड्रेस किया कांग्रेस में 1918 में। सो जो मेन आइडियाज़ थे वुड्रो विल्सन के वो ये थे कि प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप को हटा के डेमोक्रेसी का प्रमोशन होना चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर डेमोक्रेसी आएगी तो वहाँ पब्लिक का रूल होगा और जो भी वहाँ का हेड है वो बाउंडेड होगा पब्लिक के ओपिनियन से। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बाकी के कंट्रीज आगे वर्क करें, जिसके थ्रू वॉर की संभावनाएं कम हो और पीस बना रहे, ताकि कोई भी कंट्रीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो नेगोशिएट कर सकें, ना कि वॉर पे चले जाएं।
नेक्स्ट इज सीक्रेट डिप्लोमेसी उस टाइम में बहुत ज़्यादा चलती थी, जिसका मेन रीज़न हमने देखा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसी को हमें हटाना चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक म्यूचुअल इंटरनेशनल कॉपरेशन क्रिएट होगा, जिसके थ्रू हमारे सीक्रेट डिप्लोमेसी हट के नॉर्मल डिप्लोमेसी होगी और दो कंट्रीज़ के बीच में पीस क्रिएट होगा। नॉर्मल एंगल ने सजेस्ट किया कि एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए स्टेट के बीच में, ताकि ट्रेड बढ़े, और अगर दो कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो वहाँ पे वॉर की संभावनाएं अपने आप कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई कंट्री ऐसे कंट्री के साथ वॉर नहीं छेड़ेगी जिसके साथ वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है। सो वहाँ से पीस का रास्ता ज़्यादा खुलता है और वॉर अवॉइड होता है। और इन्हीं सब के बाद हमारा लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। तो यहाँ पे अब मैं समराइज़ करता हूँ आइडिया ऑफ लिबरल थ्योरी को, कि पहला है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, दूसरा मैक्सिमाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके कारण कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी और वॉर की संभावनाएं कम होंगी। तीसरा है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट होंगे उतना ही लेस चांस होगा वॉर का। फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस बाय कॉपरेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं दो कंट्रीज के बीच में वो कॉपरेशन और इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसी से ही हट सकता है। पांचवा है लिबरल बिलीव दैट स्टेट कैन वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज प्रॉस्पेरिटी एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। सबसे मेन चीज़ लिबरल बिलीव ये करते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, एक दूसरे की हेल्प करके, और उससे कॉन्फ्लिक्ट का मिनिमाइजेशन होता है। सो दीज आर दी मेन आइडियाज ऑफ लिबरल थ्योरी। सो अब हम चलते हैं कि लिबरल थ्योरी आइडियलिज्म कैसे बना। सो इन 1920 जो लिबरल थ्योरी था वो बहुत ही सक्सेसफुल था, बट इन ड्यूरेशन ऑफ 1930 टू 1940 एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, जैसा हमारे थ्योरिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था जस्ट उसके अपोजिट सब चल रहा था। जैसे सबसे पहले कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। वुड्रो विल्सन थॉट दैट कि डेमोक्रेसी जो है वो अगर बढ़ता है तो वॉर की संभावनाएं कम होंगी, बट उसका अपोजिट हो रहा था। यहाँ पे डिक्टेटरशिप ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत सारी कंट्रीज थी जिसमें डिक्टेटरशिप आना चालू हो गया। जो ईस्टर्न यूरोप था उसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जैसे स्पेन, जर्मनी, इटली, इन सब जगह डिक्टेटरशिप राइज होने लगा, ना कि डेमोक्रेसी। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि लीग ऑफ नेशन कोलैप्स होने लगा। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने ज्वाइन तो किया बट फिर उसको लेफ्ट कर दिया बहुत ही जल्दी, और कुछ कुछ सुपर पावर्स थे जैसे यूएसए, उन्होंने उनको ज्वाइन ही नहीं किया था। और तीसरी चीज़, जो ज्वाइन थे वो इतने सीरियस ही नहीं थे। और जो मेन उसका रीज़न है वो ये है कि लीग ऑफ नेशन जिस चीज़ के लिए बना था कि ताकि आगे वॉर ना हो, वो चीज़ वो कर नहीं पाया। वर्ल्ड वॉर 2 को होने से वो रोक ही नहीं पाया। अब जो मेन थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929। अब 1929 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसके कारण कोई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं रहा, और जो भी कंट्रीज़ थी वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचने लगी, तो उन्होंने अपने टैक्सेस बढ़ाने चालू कर दिए जो भी इम्पोर्टेड गुड्स थे उसके ऊपर। तो यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी ख़त्म होना चालू हो गया। तो यही रीजंस के कारण जो हमारे क्रिटिक्स थे उस टाइम में, तो लिबरल थ्योरी को वो क्रिटिसाइज करना चालू हुए, और उन्होंने लिबरल थ्योरी को एक आइडियलिस्ट थ्योरी बोला गया। आइडियलिस्ट का मतलब जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो लिबरल जो थ्योरी थी उसको वहाँ से आइडियलिस्ट, लिबरल आइडियलिज्म का नाम पड़ा। और उस टाइम के जो प्रोमिनेंट क्रिटिक थे वो थे रियलिस्टिक अप्रोच, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि रियलिस्ट अप्रोच क्या है। तो ये था हमारा लिबरल थ्योरी, और यहाँ पे लिबरल थ्योरी ख़त्म होता है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम रियलिस्ट थ्योरी को देखेंगे। तो here we end the video, and if you like the video then please share, subscribe and like the channel. Thank you so much. Bye bye. See you soon.